जय हिंद। मैं मुश्ताक राहत, हमारी यूट्यूब मंच इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। अभी मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल पर खड़ा हूँ। यहाँ अख्तरुल ईमान साहब आने वाले हैं जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जैसे ही वो आएंगे तो आगामी लोकसभा चुनाव पर उनसे चर्चा करूँगा। सर, किशनगंज में कांग्रेस पार्टी का हैट्रिक हो गया है। क्या कांग्रेस पार्टी चौका मारेगी या किशनगंज की जनता इस बार पतंग उड़ाएगी? कोई हैट्रिक नहीं हुआ है। वहाँ पर मामला ये है कि वहाँ तो किशनगंज के पार्लियामेंट्री हलके में तो 6 में से 3 हम ही जीते हैं, उनका 1 MLA जीता हुआ है, तो कोई ख़ास बात नहीं है। और पूरी मजबूती के साथ MIM वहाँ पर लड़ रही है और हम उम्मीद ही नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात से यकीन करते हैं कि वहाँ के मजलूमों की आवाज़ उठाने में इस वक्त MIM को कामयाबी मिलेगी। सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि भारत में मुसलमानों की आबादी 18% है, संसद में 4% क्यों है? क्या मुसलमान सियासी अछूत है? नहीं, देश में तो मुसलमानों की आबादी 15% है, बिहार में 18% है। दरअसल हुआ ये है कि ये कसूर जहाँ हमारी कट्टरपंथी पार्टियों का है, सांप्रदायिक पार्टियों का है, सोकॉल जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों की हमदर्द समझती हैं, उसने नशे की गोलियों में मुसलमानों को सुला दिया है। और मुसलमानों का एक मुफाद परस्त तबका जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने ख़ानदान और अपने बच्चों के मुफाद के लिए इन पार्टियों में जाकर के पूरी मिल्लत का सौदागरी कर रहा है, इसकी वजह से मिल्लत को नुकसान हुआ है। आंखें खोलकर लोगों को देखनी चाहिए, चाहे मुस्लिम मिल्लत की हो चाहे पिछड़ों की हो। जिन लोगों ने इससे अलग हटकर अपनी जमात खड़ी की है उनको फ़ायदा हुआ है। यूपी में आप दलितों को देख लें, मायावती जी के आने के बाद दलितों का उत्थान हुआ। लालू जी की बिरादरी यहाँ पर बहुत ही दबी कुचली बिरादरी थी, लालू जी ने आया उसको अपलिफ्ट किया। नीतीश जी ने कोयरी कुर्मी को अपलिफ्ट किया, पासवान जी ने पासवानों को हौसला दिया। लेकिन लाल किला की फसील पर बैठकर इस मुल्क में सुल्तानी करने वाले मुसलमानों को न जाने किसने यह सबक पढ़ा दिया कि दूसरे के मातहत में तुम सियासत करोगे। तो नतीजा ये हुआ कि जब इनके मज़हब पर भी हमला होता है और तलाक़ जैसे बिल की पेशी होती है तो एक आलिम दीन को, जिसको वज़ीर बनने का हक़ था, वज़ीर भी नहीं बनाया, और एक आलिम दीन को अपने मुस्लिम मसाइल पर भी बोलने का हक़ नहीं दिया कांग्रेस ने। ये गुलामाना ज़हनियत ने मुसलमानों को बड़ा बर्बाद किया है। इसलिए MIM इस रास्ते पर चली है कि दलितों और मजलूमों को उठाकर उनकी ताकत, उनकी बात कोई नहीं करेगा, इनको झूठी हमदर्दियाँ देगा, इनका इस्तेहसाल करेगा। इसलिए MIM बड़ी तमन्नाई के साथ सबकी बात उठा रही है। अच्छा, मुख्य धारा की जो सियासी पार्टी है वो वैसी साहब को BJP की B टीम क्यों कहती है? सर, उन बेशर्मों की बात हम नहीं करते। ये बेशर्म हैं, बेज़मीर हैं और मुसलमानों के वोट के सौदागर हैं। मुसलमानों का इस्तेहसाल इन्हीं कमबख्तों ने किया है जो ये जुमले बोलते हैं। है किसी के माई ने जन्म दिया है तो मुंह में आके बोले BJP की B टीम कौन है, BJP से कितने हाथ मिला है। आज इस सेकुलर पार्टी में है, कल BJP में चला जाता है, BJP से सेकुलर पार्टी में आ जाता है। इन बेशर्मों को ये बात कहने की कोई इजाज़त नहीं है। ये मिल्लत के सौदागर है। दरअसल उनको बेचैनी है कि अवैसी साहब ने उनके ग़ुलामों की बस्ती में आज़ादी का नारा दे दिया है। यही वजह बेचैनी है कि अवैसी जिसका हम ठग रहे थे, इस्तेसाल कर रहे थे, जिनके वोट से हुकूमत बना रहे थे, जिनके टैक्स से ऐश कर रहे थे और उनको भिखमंगा बना रहे थे, उनको जाकर इसने आज़ादी की ललक पढ़ा दी है। इसलिए जालिम लोग इस तरह की बात करते हैं। उनसे बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।